पवित्र शरद ऋतु के पर्व आ गए हैं। आज झोपड़ियों का पर्व है। पुराने नियम में परमेश्वर ने उस दिन को प्रायश्चित के दिन के रूप में नियुक्त किया, जब मूसा 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियों के साथ सीनै पर्वत से नीचे आया और परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह तंबू का निर्माण करे। 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियों को प्राप्त करने के बाद मूसा सीनै पर्वत से नीचे आया और लोगों को तंबू बनाने के लिए परमेश्वर की इच्छा बताई। एक सप्ताह तक लोगों ने लगन से सभी सामग्रियों को इकट्ठा किया। यह घटना झोपड़ियों के पर्व का आधार बनी। नए नियम में झोपड़ियों के पर्व के लिए एकत्र की गई सभी सामग्री परमेश्वर के लोगों को दर्शाती है। हम झोपड़ियों के पर्व के माध्यम से अपने खोए हुए स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को खोजने और उन्हें स्वर्ग के राज्य में वापस ले जाने की परमेश्वर की योजना को देख सकते हैं। इसलिए चूंकि यह हमारे लिए असंभव है, हमें पवित्र आत्मा के पूरे हथियार को धारण करना चाहिए। यह मिशन पवित्र आत्मा के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्या परमेश्वर ने झोपड़ियों के पर्व पर पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा नहीं की? झोपड़ियों के पर्व के माध्यम से आइए हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की खोज करें और पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्राप्त करें। कुछ ऐसे काम होंगे जिन्हें हमने अपनी ताकत से पूरा करने की कोशिश की होगी, पर अब से हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के हट को त्यागे और यह समझे कि यह कार्य परमेश्वर की शक्ति से पूरा होता है। हमें पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हर सदस्य, हर परिवार और हर चर्च पवित्र आत्मा प्राप्त कर सके और शक्तिशाली रूप से सुसमाचार की तुरई फूंक सके। आइए हम बाइबल के माध्यम से झोपड़ियों के पर्व की शुरुआत और इजरायलियों द्वारा इस पर्व को पूरा करने के तरीके के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले आइए हम निर्गमन अध्याय 36 खोलें। निर्गमन अध्याय 36 आयत 1 में यह लिखा है, बसलेल और ओहालियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहालियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इजरायली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। मूसा के सीनै पर्वत से नीचे आने के बाद उसने 10 आज्ञाओं को रखने के लिए तंबू का निर्माण किया। इस प्रकार उसने लोगों से सभी सामग्रियां एकत्रित की। कुछ लोगों ने कपड़ा बनाने के लिए सूत बुना, तो कुछ ने तंबू के लिए तरह तरह के बर्तन बनाए।
इस तरह सभी अपनी प्रतिभा के अनुसार सामग्री लाए। अंत में वे पर्याप्त से अधिक लाए। चूंकि यह निर्माण के लिए पर्याप्त से अधिक था, इसलिए मूसा ने पूरी छावनी में आदेश दिया कि उन्हें लाना बंद कर दिया जाए। स्वर्गीय लोग झोपड़ियों के पर्व की सामग्रियां हैं। वो क्षण आएगा जब परमेश्वर घोषणा करेंगे, सुसमाचार का कार्य पूरा हो गया है। तब तक एक और आत्मा को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब तक परमेश्वर अपनी घोषणा नहीं करते, तब तक हमें अपने खोए हुए भाइयों और बहनों को जल्दी से ढूंढना चाहिए और अधिक पापियों की पश्चाताप की ओर अगुवाई करनी चाहिए। आइए हम तंबू के निर्माण के बारे में जानने के लिए अध्याय 35 आयत 4 देखें। अध्याय 35 आयत 4। फिर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। निर्माण करने की आज्ञा किसने दी? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मूसा ने केवल लोगों को परमेश्वर की आज्ञा बताई। आयत 5, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे। उन्हें मजबूर नहीं किया गया, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले, सुइसों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी गुंडी, तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खुंटे और डोरिया, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। यह वही था जिसे तैयार करने की आज्ञा परमेश्वर ने लोगों को दी थी। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उन लोगों को निर्देश दिया जो सामग्री लाने के लिए इच्छुक थे। आइए हम आयत 20 पढ़े। तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई। और किस तरह के लोग आए? जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। यह जबरदस्ती नहीं किया गया। इस युग में भी हमें इस कार्य को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हमारा सुसमाचार कार्य एक गहरी समझ का परिणाम है। यह हमें स्वेच्छा से अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। सुसमाचार कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे करने के लिए कोई आपसे आग्रह करता है। यदि हम इसे अनिच्छा से करते हैं तो इसका परिणाम और भी बुरा होगा। जब हम प्रेरित होते हैं और परमेश्वर को सामग्री अर्पित करने के लिए तैयार होते हैं, तो हम परमेश्वर के पास लौटने, पश्चाताप करने, परमेश्वर की संतान के रूप में स्वर्ग के राज्य की यात्रा शुरू करने
और बचाए जाने के लिए दूसरों का नेतृत्व कर सकते हैं। आइए हम फिर से आयत 21 देखें। और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मनों में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। हम लगातार इच्छा शब्द देख सकते हैं। आप उतना ही कर सकते हैं जितना आप समझते हैं, और उतना ही कार्य कर सकते हैं जितना आप करना चाहते हैं। जो काम हमारा मन नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया? क्या परमेश्वर सभी वस्तुओं के स्वामी नहीं है? परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अनिच्छुक मन से कुछ करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह अकेले सुसमाचार का कार्य नहीं कर सकते थे। उन्होंने हम स्वर्गीय पापियों को क्या दिया? उन्होंने हमें पश्चाताप करने का अवसर दिया। भले ही परमेश्वर हमें ऐसा बहुमूल्य अवसर देते हैं, लेकिन यदि हमारे पास इच्छुक हृदय नहीं है तो परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया था, वैसे ही वह उसे स्वीकार नहीं करेंगे जो स्वेच्छा से नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जब हम इच्छुक हृदय से आत्माओं को बचाने का कार्य करेंगे तो कई आत्माएं पश्चाताप करेंगी और इस शरद ऋतु के पर्व के दौरान परमेश्वर के पास लौट आएंगी। आइए अध्याय 35 आयत 20 के साथ जारी रखें। आइए हम आयत 20 पर जाए। तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नतनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैजनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले या सुइसों की खाले थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। आयत 26। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। जैसा कि हम देख सकते हैं, निर्माण की सबसे आवश्यक प्रक्रिया उनका विश्वास था। बाइबल ने रिकॉर्ड किया कि जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी और वे इसमें शामिल होने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा को समझ गए थे। वे स्वेच्छा से यह काम करना चाहते थे। परमेश्वर उन लोगों की भेंटों को अस्वीकार करते हैं जो इच्छुक नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह को याद करते हुए, जिन्होंने सोने के बछड़े की उपासना करने के उनके पापों को क्षमा किया, और कैसे परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाओं की दूसरी पत्थर की पटियाई दी। हर शब्द उनके लिए बहुत कीमती था। इस प्रकार इजरायली जिनके पाप क्षमा किए गए थे, तंबू का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि यह 10 आज्ञाओं के लिए था। तंबू में परमेश्वर निवास करेंगे, इस विचार ने उन्हें इस कार्य को करने के लिए उत्सुक किया। इसलिए जो इच्छुक थे, शब्द दोहराए गए हैं। तब झुपड़ियों के पर्व के दौरान विश्वास का हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? हमारे खोए हुए भाई और बहनों को खोजने के लिए 1 सप्ताह के लिए सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार फैलाना
मूसा के समय के दौरान परमेश्वर को तंबू के लिए सामग्री को लगन से चढ़ाने के समान होगा। 정성껏 하나님께 하나하나씩 또 봉헌해 드리는 이와 같은 일과 동일한 일이 되겠습니다. 그 일에 हमारे पास किस तरह का रवैया होना चाहिए? 자원하는 마음과 एक इच्छुक और हर्षित हृदय। 이 기뻐하는 마음. हमें कारण को समझे बिना दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। 흉내내기만 해서 덤벼들면 안 됩니다. जब हम परमेश्वर की इच्छा को सही ढंग से समझते हैं और उसका पालन करते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर वास करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। 또 임재하셔서 우리가 하는 모든 일들을 도우십니다. यह ऐसा है जैसे बच्चे अपने माता पिता को एक मार्मिक पत्र लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लिखावट टेढ़ी होती है। लिखावट कितनी अच्छी है यह देखने के बजाय माता पिता क्या देखते हैं? वे संतान के सच्चे हृदय को देखते हैं। मम्मी पापा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। 뭐 글자가 명필가의 어떤 그런 글씨체는 아니더라도 भले ही उनकी लिखावट कभी भी एक अच्छे सुलेखक की तरह नहीं होती, लेकिन माता पिता का हृदय कैसा होता है? 아빠 엄마의 마음은 어떻습니까? भले ही इससे भी अधिक सुंदर लिखावटें होती है, लेकिन वह पत्र जीवन भर खजाने के जैसे रखा जाता है। 동안 간직합니다. इसका मूल्य इतना ज्यादा है। 뭐 때문에요? ऐसा क्यों है? 자녀의 그 순간 जिस तरह माता पिता उस पल को संजोते हैं जब उनके बच्चे ने उन्हें खुश करने की कोशिश की, उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मानव जाति को इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए वह हमारे प्रयासों को चाहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर हमें अवसर दे रहे हैं। 잊으면 안 되겠죠. इसलिए यदि हम झोपड़ियों के पर्व के दौरान स्वेच्छा से उनकी महिमा करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमें उन्हें चढ़ाने के लिए बहुत सारे उपहारों की आशीष देंगे। 하나님께서 서고도 남을 만큼의 충만한 어떤 예물들로서 가득히 또 채워주시리라 확신이 됩니다. आइए हम पुराने नियम में झोपड़ियों के पर्व के कुछ नियमों की जांच करें। 구약의 절기의 그 규례를 몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다. आइए हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 पर जाएं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 आयत 33। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक, 7월 15일 आज पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने का 15वां दिन है, 7월 15일이죠. इस दिन 바로 오늘 यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7वें दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। 성례가 있을 फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो 하지 말지며 और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। 너희는 वह महासभा का दिन है 될 것이요 और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 이게 성회가 될 यहोवा के नियत पर्व यही है। 여호와께 드릴지니 इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। 번제와 소제와 इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। 모든 서원 예물 외에 너희의 모든 낙헌 예물 आयत 39। 너희가 여호와께 드리는 것이라. फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। 일부터 पहले दिन परम विश्राम हो 여호와의 और 8वें दिन परम विश्राम हो। 첫날에도 और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज 갈 것이요 और खजूर के पत्ते 첫날에는 너희가 और घने वृक्षों की डालियां 실과와 और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। 앞에 7일 동안 प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। 7일 동안 यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 너희는 7월에 이를 지킬지니라 하고 했습니다. पुराने नियम की उन विधियों के अंदर 종려나무 가지며 लोग मंदिर के आंगन में शाखाएं बिछाते थे, 성전 뜰에 उन्हें छतों पर रखते थे और झोपड़ियां बनाते थे। 이렇게 해서 초막을 이제 짓는 이와 같은 기념 행사가 있었습니다. 그 규례 속에 말이죠. फिर नई वाचा के युग में वृक्ष किसे दर्शाते हैं? 뭘 표상한다고 했습니까? 우리 आइए हम यिर्मयाह अध्याय 5 पर जाएं।
하나님의 आइए हम अध्याय 5 आयत 14 में इसका जोड़ा वचन देखें। अध्याय 5 आयत 14 में लिखा है, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को वे क्या है, काट बनाऊंगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों की तुलना लकड़ी से की। क्या पुराने नियम में झोपड़ियों के पर्व की विधियां, जहां मंदिर के आंगनों या छतों पर पेड़ की शाखाएं रखी जाती थी, परमेश्वर के अपने लोगों को इकट्ठा करने के इरादे को नहीं दर्शाती है, जो मंदिर के लिए सामग्रियां हैं? 결국 성전 재료가 되는 하나님 백성들을 하나님께서 하나씩 하나씩 찾겠다는 뜻 아니겠습니까? इसलिए यह मंदिर का निर्माण पूरा होने का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य में कुछ मंदिर के खंभे बनते हैं, कुछ छत और अन्य द्वार। 성전의 석가래도 되고 어떤 사람은 성전의 문도 되기도 하고 बाइबल में दृष्टांतों के माध्यम से 각자의 그 विभिन्न भूमिकाओं को समझाया गया है। 역할로서 설명해 놓으셨습니다. आइए हम इफिसियों के अध्याय 2 पर जाएं। आइए हम इफिसियों अध्याय 2 आयत 20 देखें। 너희는 사도들과 और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, 그리스도 जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, 그의 안에서 건물마다 जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में वे क्या बनते हैं, 성전이 되어가고 एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, 하나님의 जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए कैसे 어떻게 했죠? 지어져 간다고 했습니다. एक साथ बनाए जाते हो। 우리 그 성전 재료 लिखा है कि मंदिर की सारी सामग्री एक साथ मिलकर बनाई जा रही है। 표현을 하셨고요. 계시록 आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पर जाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12। 12절입니다. आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12 देखें। 12절의 말씀 보시면 जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में क्या 성전에 एक खंभा बनाऊंगा। जो जय पाए है, 하는 것은 क्या उन लोगों को संकेत नहीं करता है जो बचाए गए हैं? 구원받는 그 하나님의 백성이 झोपड़ियों के पर्व की भविष्यवाणी के अनुसार 절기에 बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लोग मंदिर के लिए सामग्री बनते हैं, जैसे कि खंभा। 이렇게 해서 지어져 가는 하나하나의 재료가 된다고 이렇게 성경은 일러주고 깨우쳐주고 있습니다. 그래서 이런 इन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा? 모든 족속들을 어떻게 하라고 했죠? तुम जाओ, 제자로 सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ 성령의 이름으로 और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो 그들에게 और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। 이것은 इस तरह परमेश्वर ने हमें इस युग में झोपड़े के पर्व के माध्यम से, साथ ही पुराने नियम के विधियों के माध्यम से सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए। 어떻게 해야 할 것인지를 하나님께서 일러주신 장면이 되겠습니다. इसलिए दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 हमें क्या सिखाता है? 우리에게 무슨 일을 하라고 했죠? सुसमाचार प्रचार का काम कर। 하라고. क्या ऐसा नहीं कहा गया है? 그리고 और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 के अनुसार परमेश्वर हमें क्या सौंपते हैं? 했습니까? यह लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सौंपा है। 하나님께서 남기시고 가셨다고 되어 있습니다. जिस तरह इजरायलियों ने मंदिर के लिए सामग्री एकत्र की, 이스라엘 백성들이 उसी तरह आज झोपड़ियों का पर्व पृथ्वी के चारों कोनों से हमारे सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को इकट्ठा करने के लिए है, 하늘 이 끝에서 저 끝까지 ताकि वे यरूशलेम मंदिर के लिए उत्तम सामग्री बन सके। 완전한 영적 예루살렘의 어떤 그 재료들이 다 될 수 있도록 하게 하기 위한 이 절기가 바로 오늘 이 초막절이 되겠습니다. लगभग 3,500 वर्ष पहले 올라가 보게 되면 झोपड़े के पर्व के दौरान तंबू के निर्माण के बाद 만들어지고 나니까 परमेश्वर दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के रूप में वहां रहते थे। 항상 하나님께서 거기에 임재하시게 되었습니다. 그래서 इसलिए जब तंबू को हटाया जाता था, 그곳에는 तो दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा उसके ऊपर एक संकेत के रूप में रहता था कि परमेश्वर वहां है। 기둥이 그 성막 위에 세워지게 되었고 यह इजरायलियों को दिखाता था कि परमेश्वर उनके साथ है।
이스라엘 백성들에게 하나님의 그 임재를 나타내는 아주 중요한 이와 같은 그 장소가 되었던 것입니다. 복음의 그 모든 सुसमाचार की सेवकाई में 우리 ऐसी 사람의 चीजें हैं जो मनुष्य की क्षमता से असंभव है। 한계가 있습니다. 자기 몸 हम खुद से अपने शरीर की देखभाल भी नहीं कर सकते, 자기 몸 하나 자체로 नहीं हम अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं। 있는 이와 같은 그 길로 나아가지 못하는 존재가 우리들입니다. हालांकि 근데 परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह दिया 많은 और हमें अवसर दिया। 부여해 주셨습니다. 우리 परमेश्वर ने न केवल हमारे पापों को क्षमा किया, बल्कि हमें दूसरों के लिए पश्चाताप करने का मार्ग खोलने के लिए भी कहा। 열어주라고 했습니다. कोई प्रचार न करे तो वे कैसे विश्वास कर सकते हैं या सुन सकते हैं? 어찌 믿을 수가 있겠습니까? 아버지를 यदि कोई पिता 전하게 소식을 전하고 या नई वाचा 전하는 자가 없다. या राज्य के सुसमाचार का प्रचार नहीं करता है, तो कोई कैसे विश्वास कर सकता है? यह मिशन केवल उनके लिए है जो इच्छुक है और जिनके हृदय प्रेरित हुए हैं। 감동되는 사람만 해야 될 일입니다. यह मिशन हर किसी को नहीं दिया गया है। 일이 아니고 성경에 जैसा कि लिखा है, यह उनके लिए है जो इच्छुक है और जिनके हृदय प्रेरित है। ऐसे लोग परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की खोज करते हैं। 덧입혀 주십사고 말이에요. पिता, माता, मैं इसे अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। 아무리 해보려고 해도 입도 मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा मुंह नहीं खुलता और मुझ में साहस की कमी है। कृपया मुझे पवित्र आत्मा धारण करने दीजिए ताकि मैं इस मिशन को पूरा कर सकूं। कृपया मुझे बदल दीजिए। मुझे आशा है कि इस तरह की ईमानदार प्रार्थनाओं के माध्यम से हम पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे और इस वर्ष सुसमाचार शीघ्रता से पूरे संसार में फैला सकेंगे। 전 세계 신속히 또 전파될 수 있는 झोपड़ियों का पर्व 이 한 해가 तंबू के निर्माण का स्मरण कराता है और नए नियम के अनुसार इसमें पवित्र आत्मा की आशीष शामिल है। 전비 성령의 축복이 약속되어 있는 이 절기입니다. चूंकि हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर अनुग्रह प्राप्त होता है, 권능을 덧입고 इसलिए आइए हम केवल सांसारिक चीजों पर ही ध्यान केंद्रित न करें। 마시고 천국의 इसके बजाय स्वर्ग की आशा के साथ आइए हम अपने परिवार, रिश्तेदारों और अपने आसपास के पड़ोसियों को प्रचार करें। 있으면 언니야 मेरी बहन, क्या आप सीखना चाहेंगे कि स्वर्ग कैसे जाना है? 않겠느냐? 또 형이 있으면 मेरे भाई, 형님아 나랑 आइए हम स्वर्ग के राज्य का मार्ग सीखें। 이 땅에서 사는 삶도 중요하지만 इस पृथ्वी पर जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह क्षणिक नहीं है? 좀 예비하고 क्या उसके बाद के जीवन की तैयारी करना बुद्धिमानी नहीं होगी? हमें उन्हें इस तरह सिखाना चाहिए। सियोन के सभी भाइयों और बहनों से इस झोपड़ों के पर्व के माध्यम से पूरे सामरिया और पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर की शक्ति चमकाने का आग्रह करते हुए 되어 주실 것을 मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।